आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट जो हैं इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? आज बहुत सारे यूथ में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बहुत सारी लेडीज में, बहुत सारे फीमेल में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और कोरोना काल में तो ये टॉपिक और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग, कहते हैं जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग होता है वहां 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 सपनों की भी बातें होती हैं। या हम ये कहें कि चोली दामन का साथ है नेटवर्क मार्केटिंग का और सपनों का। तो क्या सपने दिखाकर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ा जाता है, या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों के सपने पूरे होने लगते हैं? आखिर क्या है हकीकत? कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से कि कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। तो कौन सी कंपनियां भाग जाती हैं? आखिर है क्या नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई? तो चलिए समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का एक नेटवर्क के द्वारा, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट एक नेटवर्क के द्वारा जब एक मार्केट में मूव करता है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब एंड कस्टमर तक पहुंचता है किसी नेटवर्क के द्वारा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग, सीधी सादी भाषा में हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मींस एक नेटवर्क के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, रेफरल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये रेफरल मार्केटिंग क्या होती है? रेफरल का सीधा शब्द अगर हम देखें तो रेफरल मींस रेफर, रेफर। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सबके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है ओयो, ओयो रूम्स करके, वो सबके मोबाइल में एप्लीकेशन होती है। और सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे रेफरल कोड से कोई भी हमारा रिलेटिव, कोई भी हमारा फ्रेंड इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और इस एप्लीकेशन के द्वारा अगर वो रूम बुक करता है तो एक सम ऑफ अमाउंट हमको भी आएगा और उसको भी आएगा। बहुत सारी क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हमारे रेफरेंस के द्वारा, मेरे मेरे रेफरेंस के द्वारा मेरा फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव क्रेडिट कार्ड लेता है तो वहां से भी मुझे एक सम ऑफ अमाउंट मिलेगा। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां पे भी अगर कोई एम्प्लॉइज आपके रेफर करने की वजह से कोई एम्प्लॉय अगर सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी भी आपको एक रेफरल इनकम, रेफरल अमाउंट देगी। अगर सीधी भाषा में मैं बात करूं तो आपके द्वारा, आपके रेफरेंस के द्वारा कोई भी किसी की भी मींस किसी भी बेचने वाले के प्रोडक्ट अगर बिकता है, उसको अगर लाभ मिलता है तो उस लाभ में से वो आप कुछ प्रॉफिट आपको भी देगा। देखिए हम रेफर की जब बात कर रहे हैं तो ऐसा रेफर तो हमने बचपन से हम करते ही आ रहे हैं। कोई हमें मूवी अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है यार, वो मूवी देख के आना। ये जीन्स मैंने वहां से लिया, बहुत जबरदस्त है, तू भी लेना। ये फ्रिज अच्छा है, ये टीवी अच्छा है, ये है वो, 50 तरह की एडवाइस, 50 तरह का रेफरेंस हम देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या कभी हमें इसका पैसा मिला? नहीं ना। लेकिन ये इंडस्ट्री इसी चीज के ऊपर काम करती है कि आपकी एडवाइस देने से, आपका रेफर करने से किसी के भी प्रोडक्ट अगर बिकता है, अगर किसी की भी चीज उसको बढ़ोतरी होती है उसको अपने धंधे में, तो उसमें से वो कुछ परसेंटेज आपको देगा। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। मींस आपके रेफरेंस के बदले में आपको पैसे मिलेंगे अगर आपकी वजह से प्रोडक्ट मूव करता है तो। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। अब इसको इस तरह से कुछ समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? हम बचपन से देखते आए हैं कि हम दुकान पे जाते हैं, पेरेंट्स के साथ पैसे देते हैं और सामान लेके घर आ जाते हैं। और 100 सालों से ऐसा होता चला आ रहा है। और आजकल भी ऐसा ही होता है कि दुकान पे जाओ, पैसे दो, पैसे के बदले में वो आपको चीज देंगे, आप घर आ जाओगे। अब आपको कोई मतलब नहीं उस दुकान से, वो लॉस में जाए कहीं जाए, आपने पैसे देके चीज ली, अपने घर आ गए। राइट। जमाना कुछ आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी ने और तरक्की करी, एक दूसरा मॉड्यूल आया, एक दूसरा वर्जन आया।
जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से जानते हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, जेबोंग, मल्टीपल ऐसी कंपनीज हैं जिनके द्वारा जिनके एप्लीकेशन के द्वारा हम प्रोडक्ट को देखते हैं, पसंद करते हैं और ऑर्डर करते हैं, और प्रोडक्ट कुरियर के द्वारा हमारे घर में आ जाता है। जमाने ने और तरक्की करी, चीजें और आगे बढ़ी, और टेक्नोलॉजी भी और आगे बढ़ी। लेटेस्ट वर्जन आया जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर से जब कोई सामान चलता है और एंड कस्टमर तक पहुंचता है, तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे मीडिया बीच में आते हैं, जिन्हें हम होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट मीडिया के नाम से जानते हैं। कोई भी सामान अगर मैं 10 रुपए का खरीद रहा हूं, तो उसकी जो लागत होगी वो 2 रुपए या 3 रुपए होगी। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बीच के 6 और 7 रुपए कहाँ जाते हैं? होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट मीडिया ये ले जाते हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केट में तो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग आई, तो ये होलसेलर और रिटेलर की कहानी खत्म हो गई, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मीडिया बीच में रह गया। जो बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, और कंपनीज उसके बदले में उनको पैसे देती हैं, राइट। अब तीसरा वर्जन जो है डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ भैया? एडवर्टाइजमेंट मीडिया को भी बीच में से हटा दिया, और उसकी जगह पे आम लोग, मेरे और आपकी तरह से आम लोग, एज ए कंसल्टेंट उसमें काम करते हैं। मींस उनके रेफर करने से प्रोडक्ट मार्केट में मूव होता है, और उनके रेफर करने से प्रोडक्ट मार्केट में अगर मूव होता है, तो उनको उसके बदले में प्रॉफिट, सम ऑफ अमाउंट उनको मिलता है, कुछ पैसे उनको मिलते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। मींस घर बैठे बैठे रोजगार मिलता है। हम कब से रेफर करते आ रहे हैं चीजों को, लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिला है। बड़े बड़े सितारे रेफर करते हैं, हाजमोला का, नवरत्न तेल का है, लक्स का, बहुत सारी चीजों को वो एंडोर्स करते हैं, और उसके एवज में उनको बहुत ही अच्छी और अ, अच्छी फीस उनको मिलती है। लेकिन अगर आम लोगों को इस चीज का मौका मिले, तो आम लोगों को भी तो स्वरोजगार मिलेगा, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इसी तरह से काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में क्या भविष्य है? बिल्कुल सही बात है, भारत में क्या भविष्य है? देखिए, भारत जो है एक बहुत ही जनसंख्या वाला देश है। पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सब लोगों को नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। बहुत सारे जो ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बहुत जद्दोजहद करते हैं नौकरी मिलने के लिए। तो मीन्स एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न हमेशा हमारे यहाँ रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो 2010 में 40 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी, 40 बिलियन की, जो कि आते आते 2016 में 84 बिलियन की होगी, 2018 में 100 बिलियन की होगी, और 2025 में 645 बिलियन, बोले तो 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। तो कितना स्कोप है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। बहुत सारे कॉलेजों में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स पढ़ाया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट किसी भी चीज के ऊपर फोकस तभी करती है जब उसको उसका फ्यूचर अच्छा लगता है, आगे फ्यूचर उसका ब्राइट हो। बहुत सारे कॉलेजों में नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट आज पढ़ाया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग, बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है रेस्क्यू की तरह इस पे काम कर रही है। एक आर्टिकल है, मैं आपको बताता हूँ। Talking about direct selling, he adds direct selling is one industry that has been generating self-employment opportunities for about 20 years in the country. As there is no such restrictions and criteria to become a direct seller, people from all walks of the society join direct selling, irrespective of gender, skill set, and age. A person is 60 is as welcome in direct selling as an 18-year-old. Direct selling embraces everyone with open arms. Over the last 2 decades, this industry has made its way to every corner and strata of the country, and it is getting popular with every passing day. In 2014-15, the industry generated close to 40 lakh self-employment opportunity in the country, and we expect the number to grow in the coming days. He further stated, at a time when businesses are not expanding as a fast pace, the employment generation in the country has also taken a hit. In such a scenario, direct selling has been one of the few industries that has continued to make steady progress and pushing boundaries towards ओवरऑल ग्रोथ। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो पिछले 20 सालों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही है।
और एक खुले हाथों से सबका स्वागत करती है, चाहे कोई 18 साल का हो, चाहे कोई 60 साल का हो, चाहे कोई लेडीज हो, चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, पतला है, शिक्षित है, अशिक्षित है, हर तरह का आदमी जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो सपने देखता है, जो अपने आप को अपना एक नाम कमाना चाहता है, तो ये इंडस्ट्री उसको रोजगार का अवसर देती है। और पिछले काफी टाइम से जब बहुत मंदी का दौर इवन इफ छाया हुआ था, तब जब बहुत सारी इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही थी, तो यह एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने की बहुत ही स्टेडी ग्रोथ करी है। तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में बहुत जबरदस्त है। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, जी हाँ। देखिए, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सबके साथ नहीं, बहुतों के साथ, कि शादी होने के बाद वो घर गृहस्थी के कामकाज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मीन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हो जाती हैं, मीन्स वो दूसरों के सपनों के लिए वो अपने सपने उनके बहुत पीछे छूट जाते हैं, अपनी इच्छाएं बहुत पीछे छूट जाती हैं। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लेडीज को भी मौका देती है अपने जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का। क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जैसे आपको टाइम मिलता है, रोज मिलता है, वीकली मिलता है, जिस हिसाब से मिलता है, आप टाइम फ्लेक्सिबल होकर के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हैं, और ये इंडस्ट्री उनको बहुत जो है जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर मैं बात करूं एक किसी नॉर्मल इंडस्ट्री, वहां क्या होता है, लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे खींच देते हैं, दूसरों को पीछे धकेल देते हैं, दूसरों को पुश कर देते हैं खुद आगे बढ़ने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। यहाँ ज्वाइंट एफर्ट होता है, यहाँ आप लोगों के हाथ पकड़े जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे यहाँ बढ़ा जाता है। मीन्स एक एक टीम स्पिरिट होती है। तभी कहते हैं कि किसी ने अगर 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली और किसी ने 30 साल नौकरी करी, तो उनका एक्सपीरियंस बराबर होगा। क्योंकि जितनी दुनिया किसी नॉर्मल आदमी ने 30 साल में देखी होती है, उतनी दुनिया एक नेटवर्क मार्केटर 3 साल में देख लेता है। 3 साल में उसे वो सारा अनुभव हो जाता है, नए नए लोगों से मिलने का, नई नई बात करने का, टीम स्पिरिट, टीम बॉन्डिंग, चैलेंजेस, गोल्स, बहुत सारी चीजें वो सीख जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का धंधा नहीं है, सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए जाते यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बनकर आप निकल सकते हो। आप इंसान कैसे बन जाते हो, वो मेन चीज है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक पेड़ की तरह है, एक आम के पेड़ की तरह है। जैसे एक एक किसान एक आम का पेड़ लगाता है, और उस आम के पेड़ को वो पानी देता है, सींचता है, धूप से बचाता है, हवा से बचाता है, तूफान से बचाता है। शुरू के 5-7 साल उस पे खूब मेहनत करता है। उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, और उसमें फिर फल आते हैं, मीठे फल आते हैं। तो उन फलों को उस आदमी की 7 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती हैं। मीन्स ये धंधा भी कुछ आम के पेड़ की तरह है, जिसमें शुरू में आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं इसको बिल्ड करने के लिए। लोगों के साथ परेशानी ये है, सिरदर्दी ये है कि लोग आते ही करोड़पति, रातों रात करोड़पति बन जाना चाहते हैं। अरे मेरे भाइयों, हर चीज अपना टाइम लेती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसको भी बड़ा होने में टाइम लगता है। किसी भी चीज, आप जो कुछ आज कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आपका पेशा है, और जितना आप वहां से कमा पा रहे हो, उसको कमाने के लिए भी आपको 16-17 साल लगे। 12 साल की आपकी स्कूली एजुकेशन, और उसके बाद 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन, 4 साल की आपकी डिग्री, और उसके बाद का आपका फिर एक्सपीरियंस 5 साल का, 7 साल का। तो 20 साल पूरा देने के बाद फिर आप उस लायक आदमी बने जो आप आज कमा पा रहे हो। तो क्यों क्यों इतनी जाति, और क्यों मीन्स इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि रातों रात लोग करोड़पति बन जाए, लोग अमीर बन जाए? नहीं मेरे भाई, टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। हाँ, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप 4 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करिए, आपको जबरदस्त तरीके से आपकी सारी चीजें पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या देती है? फाइनेंशियल फ्रीडम देती है आपको, और प्रोफेशनल रिटर्नेंसी देती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, चैरिटी, सब कुछ आप यहाँ से पा सकते हैं। देखिए, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को टाइम मिला है बहुत सारी चीजें सोचने का। और मेरे एक चीज मुझे भी बहुत बार बार कचोटती आई है। बहुत टाइम के बाद मैंने भी अपनी फैमिली के साथ एक लंबा
वक्त बिताया है, और अब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, ये चीज मैंने सोची कि पेरेंट्स कितना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कितने प्यार से उनको बड़ा करते हैं। और जब पेरेंट्स के जीवन की शाम होने लगती है तो वही बच्चे अपनी नौकरी और अपने काम धंधे की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। लेकिन इस जीवन की शाम में अगर हम उनके साथ नहीं हो पाए तो बहुत ज्यादा मीन्स यू नो हमारे हमारे लिए ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो ये इंडस्ट्री, आप 4 या 5 साल इस इंडस्ट्री में काम कीजिए, उसके बाद आप काम करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरा टाइम अपने परिवार को दे सकते हैं, पूरा टाइम अपने माँ बाप को दे सकते हैं, फैमिली को दे सकते हैं। 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।